जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीवीआर एग्ज़ाम में। आज हम रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग का एक टॉपिक है फिगर काउंटिंग, आकृतियों की गिनती। आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कई टाइप होते हैं, जैसे क्वेश्चन में आपसे कभी कोई आकृति दे देगा, उसमें पूछेगा कि कितने त्रिभुज हैं, कितने ट्रायंगल हैं, या पूछ सकते हैं आपको कि निम्न आकृति में कितने स्क्वायर हैं, वर्ग हैं, या आपसे पूछ सकता है कि दी हुई आकृति में कितने रेक्टेंगल हैं, आयत हैं। तो आइए हम त्रिभुज वाले पार्ट पे चलते हैं, त्रिभुज वाली टाइप पे। जैसे ट्रायंगल है, ऐसी आकृति आपको बना के दे दी जाएगी और पूछा जाएगा आपसे कि बताइए दी हुई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। जैसे मैं पहली आकृति की बात करूं तो पहली आकृति में आपको दिख रहा होगा सिर्फ एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक त्रिभुज दिख रहा होगा, ये वाला पूरा। वहीं मैं दूसरी आकृति की बात करूं, इसमें आपको एक ऊपर से हम काउंटिंग करते हैं, तो ऊपर से काउंटिंग करेंगे तो ये छोटा वाला एक तो आपका ये हो गया, और सेकंड वाला इस छोटे वाले को लेकर बड़े वाले से जो ड्रा हो रहा है ये दूसरा। ठीक, तो इसमें कितने, पहले वाले में हो गए आपका एक ट्रायंगल, दूसरे में हो गया दो, और तीसरे में देखिए एक नंबर छोटा वाला। इस छोटे वाले को लेकर इस वाले पार्ट से जब मिलाएंगे, एक ट्रायंगल आपका यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, ये हो गया 2 नंबर। अब इन दोनों को लेकर तीसरे पार्ट से जब बनाएंगे तो ये हो गया आपका 3 नंबर। तो इस आकृति में कितने ट्रायंगल हो गए हमारे? 3 ट्रायंगल। देखिए इसके लिए आप एक बेसिक समझ लीजिए। जैसे हमें ऐसी आकृति में जब क्षैतिज रेखा में पार्ट बनाया गया हो किसी भी त्रिभुज का, क्षैतिज रेखा में, अब क्षैतिज रेखा क्या होती है, जैसे मैं ऐसे लाइन खींच दूँ, ये हो गई क्षैतिज रेखा, और एक होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। जब लंबवत लाइन खींची जाती है तो इसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, जब पैरेलल लाइन खींची जाती है, समानांतर लाइन खींची जाती है, तो होती है क्षैतिज रेखा। जब कोई त्रिभुज क्षैतिज रेखा में बटा हुआ हो, तो देखते हैं कि कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं, कितनी पैरेलल लाइन है। तो देखिए पहले वाले में कितनी पैरेलल लाइन है? एक है। दूसरे वाले में, इसलिए इसमें एक त्रिभुज हो गया। दूसरी में कितनी पैरेलल लाइन है? एक और दो पैरेलल लाइन, तो त्रिभुज कितने? 2। इसी तरह तीसरे वाले त्रिभुज में एक पैरेलल लाइन, 2 और 3 क्षैतिज रेखाएं हैं, तो त्रिभुज कितने हो गए हमारे? 3। ठीक, ये हो गया ट्रायंगल का, ये सबसे बेसिक है। और आइए कुछ आगे देखते हैं इसके कितने भी टाइप बन सकते हैं। आइए ट्रायंगल के टाइप 1 पे चलते हैं कि टाइप 1 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमसे। तो देखिए टाइप 1 में ऐसे बेसिक फिगर बना के ट्रायंगल में दे दिया जाएगा आपको, और पूछेगा इसमें कि कितने त्रिभुज हैं, दी हुई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। चलिए हम पहले फिगर में काउंटिंग करते हैं। तो देखिए पहले फिगर में हमें ये बड़ा वाला दिख रहा होगा पूरा, और दूसरा ये जो लाइन हमने खींची है एक ऊर्ध्वाधर लाइन, इसकी वजह से एक ट्रायंगल ए वाला बन रहा है, एक ट्रायंगल ए वाला बन रहा है। तो देखिए पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब इन दोनों से मिला के जो ट्रायंगल हमारा बन रहा है ये वाला पूरा बड़ा वाला, तो ये हो गया तीसरा। तो टोटल कितने ट्रायंगल हो गए इसमें? 3। इसी तरीके से मैं बात करूँ इसमें, तो ये पहला पार्ट में हो गया 1, इसमें 2, ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये वाला हो गया 2, और ये हो गया 3 ट्रायंगल तो हमें साफ साफ दिख रहे हैं। अब देखिए पहले और दूसरे को जब मिला के हम बनाएंगे, तो पहला और दूसरा जब मिला के बनाएंगे तो आपको दिख रहा होगा ये आकृति, एक ट्रायंगल ये हो गया, तो हो गया ये 4 नंबर दोनों को मिला के। अब देखिए दूसरे और तीसरों को मिला के जब हम बनाएंगे, तो देखिए 2 और 3 को जब मिलाएंगे तो ये त्रिभुज हो गया हमारा, तो ये हो गया 5वां नंबर। अब सबसे लास्ट वाला बड़ा वाला सबको मिला के जब बनाएंगे तो ये बड़ा वाला हो गया 6 नंबर। तो टोटल कितने ट्रायंगल हो गए इसमें? 6। ठीक, ऐसे हम काउंट करेंगे तो इसमें हम फंस सकते हैं, मतलब कहीं कन्फ्यूजन, कोई ना कोई पार्ट छूट जाएगा। तो देखिए इसके लिए ट्रिक क्या होती है, इसके लिए हम ट्रिक बताते हैं आपको। जैसे देखिए सिंपली आप क्या करिए, नंबरिंग कर दीजिए। जैसे इसमें 2 पार्ट है, हमने क्या किया, नंबरिंग कर दी। एक पहले पार्ट पे 1, दूसरे पार्ट पे 2 लिख दिया। अब सिंपली इनको आप क्या कर दिए, जोड़ दीजिए, 1 और 2 जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। अब इसी तरह मैं इसमें करूँ तो पहला नंबरिंग कर लिया हमने, तो अब इनको जोड़ना है, तो 1 + 2 + 3 जब जोड़ेंगे तो 1 और 2 3 और 3 6, तो टोटल हमारे पास कितने आ गए? 6 ट्रायंगल। देखिए ये तो हो गया हमारा नंबरिंग करके काउंट करना, लेकिन आप इससे भी जल्दी कर सकते हैं। देखिए कैसा, एक अगला ट्रिक है आपका। देखिए
इसमें देखिए कि नंबरिंग करने के बाद कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल बन रहे हैं, कितने पार्ट बन रहे हैं, नंबर ऑफ पार्ट कितने हो रहे हैं। देखिए जैसे मैं पहले वाली पार्ट की बात करूं तो पहले 1 और 2 पार्ट बन रहे हैं। इसी तरह दूसरे फिगर में बात करूं 1, 2 और 3 पार्ट बन रहे हैं। तो पार्टों की संख्या को हम मान लेते हैं n। कितना मानते हैं? n। जो पार्टों की संख्या है उसको हमने मान लिया n। ठीक, इसके लिए आप एक फार्मूला याद कर लीजिए, n + 1 डिवाइड बाई 2। बस यही करना है आपको, n + 1 डिवाइड बाई 2। जैसे मैं पहले वाले क्वेश्चन में करूँ n + 1 से, इसमें कितने पार्ट हैं? 2, तो 2 हैं और n का मान कितना हमारा हो गया? 2। तो n का मान जब 2 रखेंगे तो पहले वाले क्वेश्चन में देखिए n का मान हमने 2 रखा, तो 2 और 2 + 1 3, तो आपका हो गया 3 डिवाइड बाई 2। तो 2 से 2 कट कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आ जाएगा 3। इसी तरीके से मैं इसमें बात करूं, पार्टों की संख्या कितनी है? 3 है, तो n का मान 3, 3 इंटू 3 + 1 करेंगे 4, 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 2। इसको करेंगे 2 दूना 4, तो 2 तियाँ 6, इसमें आ गया 6। आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए कुछ और क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं, आगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। आइए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप आपका ऐसा बना देगा, इस प्रकार का त्रिभुज बना के दे देगा और पूछेगा आपसे कि कितने इसमें त्रिभुज बने हुए हैं। देखिए हमने अगर कुछ समय के लिए, इससे पहले हमने सीखा था कि बेस त्रिभुज क्या था हमारा, जैसे ये हो गया, इसमें हमने क्या किया था, एक लाइन ड्रॉ कर दी थी। ठीक है, इसमें काउंट करने के लिए हमने क्या बोला था कि पहले आप नंबरिंग कर लीजिए। ठीक, 2 लास्ट नंबर है, पार्टों की संख्या 2 है, तो 2, इससे अगली संख्या 3 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इसमें कितने ट्रायंगल होंगे? 3। तो हमारा हो गया बेस फिगर। ठीक, अगर मैं कुछ समय के लिए पैरेलल लाइन जो है, क्षैतिज रेखा, इसको मिटा दूंगा तो आपको क्या दिख रहा है? बेस फिगर दिख रहा होगा। तो इस बेस फिगर के हिसाब से देखेंगे तो इसमें कितने ट्रायंगल होंगे? 3 होंगे। ठीक, और इसमें कितनी पैरेलल लाइन है? तो पैरेलल लाइन काउंट कर लीजिए आप, तो 1 और 2। ठीक, जितनी पैरेलल लाइन है आप सिंपली ऐसे क्वेश्चनों में क्या करेंगे कि आप पैरेलल लाइन को पहले ना देखें, उससे पहले आप क्या करेंगे, सबकी नंबरिंग कर दें। नंबरिंग करने के बाद जो हमने बेसिक्स सीखा है उस हिसाब से ट्रायंगल का नंबर निकालेंगे। ठीक, जितना आ गया उसके बाद क्या करेंगे कि पैरेलल लाइन काउंट कर लेंगे। जैसे इसमें 1 और 2 पैरेलल लाइन है तो हम इंटू कर देंगे 2 से, तो इसमें 2 से इंटू करेंगे आप, 3 इंटू 2 तो आपका आ जाएगा 6। ठीक, इसी तरह मैं इसमें करूँ तो 1, 2, 3 एंड 4। ठीक, लास्ट नंबर हमारा कितना है? 4। इसका मतलब इसमें कितने पार्ट बने हुए हैं? 4। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे बेसिक के हिसाब से। 4 इंटू 4 में +1 करेंगे तो 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 दूना 4, तो आपका आ जाएगा 10। उसके बाद देखिए पैरेलल लाइन कितनी है, तो 1, 2 पैरेलल लाइन है, इसमें कितने से गुणा होगा? 2 से। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आ जाएंगे? 20। ठीक, समझ में आया आप सबको? इन 2 टाइपों ने अभी तक हमने सीखा ट्रायंगल बेसिक हिसाब से कैसे निकाला जाए। जैसे हमने पहला सीखा कि कोई ट्रायंगल दे दिया जाए हमारे सामने, इस तरीके से कोई ट्रायंगल दे दिया जाए, उसमें पार्ट बना दिया जाए। जैसे मैंने इसमें 2 पार्ट बनाया। ठीक, तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसको काउंट करने के लिए हमने क्या सीखा? इसको काउंट करने के लिए हमने सीखा कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबकी नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग कर दिया हमने, 1 और 2 पार्ट बन गए। ठीक, उसके बाद क्या करना है, या तो सबको जोड़ दो, जैसे 1 और 2 जोड़ा 3 हमारा आंसर हो गया। या फिर इससे भी जल्दी करना चाहते हैं आप तो क्या करना है कि सबसे लास्ट वाला जो नंबर नंबरिंग करने के बाद आता है उसमें क्या करिए कि उससे अगली संख्या, जैसे 4 आया लास्ट नंबर, तो उससे अगली संख्या 5 है, तो 4 और गुने 5 करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका वही आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें लास्ट नंबर क्या है? 2 है, 2 से हम इससे अगली संख्या क्या होगी? 3, 2 और इंटू 3 डिवाइड बाई 2 ऐसे कर देंगे, तब भी हमारा 3 आ रहा है। यहाँ से जब 1 + 2 कर रहे हैं तब भी 3 आ रहा है। ठीक, एक तो चीज़ हमने ये सीखी। और दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी, जैसे इसी ट्रायंगल में मैं आपसे एक पार्ट बना देता हूँ और एक इस तरह से भी पार्ट बना देता हूँ। ठीक, दूसरी टाइप हमने ये सीखी। तो इसमें क्या करना है कि हम इस पार्ट को भी ना देखें, हमने पहले वही काम करना है कि 1 और 2 नंबरिंग कर लेनी है।
नंबरिंग के हिसाब से कितना ट्रायंगल आएगा उसको काउंट कर लेंगे, तभी हमने निकाला कितना आया 3। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे कि क्षैतिज रेखाएं काउंट करेंगे, कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं। जैसे मैं यहीं पे 3 पार्ट बना देता, 1 2 और 3, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना होता 3 से, 2 था तो 2 से, 4 होगा तो 4 से। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 तरीके 9 ट्रायंगल। ठीक, यही हमने 2 चीज़ें 2 टाइपों में सीखी। चलिए अगली टाइप पे कुछ नया सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, बताइए इसमें कितने ट्रायंगल हैं, इन 2 फिगरों में कितने ट्रायंगल हैं। इसको अपने पेज पे आप काउंट करिए, बताइए कितने ट्रायंगल हैं इसमें। चलिए पहले फिगर पे हम चलते हैं, इसमें निकालना है आपको। तो सेम वही करना है हमें, पहले नंबरिंग कर लेते हैं। कितने पार्ट हैं, 1 2 और 3 पार्ट हैं, तो इसमें टोटल ट्रायंगल कितने होंगे 3 × 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 6 आ गया। ठीक, यहाँ तक तो आंसर ही नहीं है, 6 आ गया हमारा। कितना, अगर सिंपल फिगर होता तो 6 ट्रायंगल आते, लेकिन इन्होंने क्या किया क्षैतिज पार्ट में भी बांट दिया है। तो उसको देखिए कितने पार्ट हैं क्षैतिज में, 1 2 और 3। क्षैतिज रेखाएं 3 हैं तो 3 से गुना कर दीजिए आप, तो आपका हो जाएगा 18। ठीक, सेम इसी में करना है ऐसे इसमें। तो इसमें भी क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे हम। सबसे पहले नंबरिंग करने के लिए 1 2 3 और 4। ठीक, तो टोटल ट्रायंगल कितने आ जाएंगे 4 × 5 डिवाइड बाई 2 इंटू बराबर आपका हो जाएगा 2 से 2 डिवाइड होगा तो 2 दूना 4 और 5 दूना 10। ठीक, उसके बाद देखिए कि क्षैतिज रेखाएं कितनी हैं, पैरेलल लाइन कितनी है 1 2 3 4 5। तो 5 से आप इसमें इंटू कर दीजिए 50। आइए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। आई होप पिछली 3 टाइप में आपको समझ में आई होगी। आइए नेक्स्ट टाइप पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं अक्सर एग्जाम में। जैसे आपको इस तरीके का त्रिभुज बना के दे दिया जाएगा, इस टाइप का फिगर बना के आपको दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसमें कि बताइए निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक, जैसे हम पहले वाले में ले लेते हैं, इस आकृति में देखेंगे तो इसमें कितने त्रिभुज हैं। देखिए इसको काउंट करने के लिए आप ये करिए, आप सिंपली दिख भी रहे हैं हमें, जैसे ये छोटा वाला पार्ट है 1 2 3 4 तो सिंपली दिख ही रहे हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, और इन सब चारों को मिला के जो एक बन रहा है तो हो गया 5वां नंबर। ठीक, तो टोटल कितने हो गए इसमें 5। इसी तरीके से इसमें देखेंगे तो इसमें आपको क्या समझ में आया कि अगर किसी त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज बनाया जा रहा है, किसी त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज बनाया जा रहा है, उस त्रिभुज के बनाने की वजह से हमें कितने त्रिभुज मिल रहे हैं 4। जैसे मैंने एक बड़ा त्रिभुज ले लिया, मैं इस त्रिभुज का नामकरण कर दे रहा हूँ, जैसे ए हो गया, बी हो गया और सी। ठीक, इस ए बी सी बड़े त्रिभुज में हमने क्या किया, पी क्यू आर ये छोटा त्रिभुज बना दिया। ठीक, ए बी सी बड़े त्रिभुज में हमने क्या किया, पी क्यू आर ये छोटा त्रिभुज हमने बना दिया। इस छोटे त्रिभुज के बनने से वजह से हमें क्या मिला, पहले तो ए बी सी एक त्रिभुज था, लेकिन इस छोटे त्रिभुज के बनाने से हमें एक चीज़ मिला कि इस त्रिभुज के बनाने से हमें कितने त्रिभुज बन गए 4, 1 2 3 और 4। ठीक, तो किसी बड़े त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज बना दिया जाए तो कितने त्रिभुज मिलेंगे 4 मिलेंगे, याद रखना इस चीज़ को। अब जैसे मैं बात करूं इस फिगर में, इसमें देखेंगे तो आप पी क्यू आर, ठीक, एग्जाम में नामकरण नहीं करना है, आप समझ जाएंगे, समझाने के लिए लिख रहे हैं, जैसे एक्स वाई एंड जेड, इसको रख दिया ए बी एंड सी। ठीक, अब देखिए हम पी क्यू आर की बात करें, पी क्यू आर, इसमें एक छोटा फिगर आपको दिख रहा होगा त्रिभुज का, एक्स वाई एंड जेड। ठीक, तो ये बताइए पी क्यू आर और पी क्यू आर में एक्स वाई जेड के बनने से कितने त्रिभुज बन गए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर। ठीक, इसी तरीके से तो 4 हमें तो यहाँ मिल गए। अब आगे देखते हैं कितने मिलते हैं। अब ए बी सी में कौन सा त्रिभुज बना है, बड़ा वाला पी क्यू आर, इसके वजह से कौन सा बन जाएगा, एक ये बन जाएगा हमारा। तो कितने 4 पहले हो गए, ये 5वां नंबर, ये 6वां नंबर, ये 7वां नंबर। अब एक ये कौन सा पी क्यू और आर, ठीक, ये हो गया आपका 8वां नंबर। इसी हिसाब से अब ए बी सी की बात की जाए तो कितने हो गए आपके, इस पी क्यू आर में ये जो एक्स वाई जेड बना है इसकी वजह से 4 मिला,
फिर ए बी सी में जो पी क्यू आर बना है उसके वजह से 4 मिला, ठीक। और एक त्रिभुज हमारा ए बी और सी है, ये है, तो ए हो गया 1, ठीक। तो टोटल कितने ट्रायंगल होंगे? 9। चलिए इसी तरह से अगले वाले हम फिगर में देखते हैं। तो अगले फिगर में हम करेंगे तो सबसे पहले अंदर वाले में जाएंगे, तो अंदर वाले में करेंगे तो 1 2 3 एंड 4, 4 तो सबसे नीचे वाले मिल गए, ठीक। उसके बाद वाले में करेंगे तो 4 इसमें भी मिलेंगे, 4, ठीक। उसके बाद 4 इस बड़े वाले में मिलेंगे, 4, और प्लस 1 ये बड़ा वाला ही है, तो आपका हो गया 4 3 12 1 13 ट्रायंगल, ठीक। आई होप समझ में आया होगा आपको। देखिए एक बार मैं और फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे सबसे छोटे वाले ट्रायंगल की इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसकी वजह से कितने मिले? 4। फिर इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ मैं, इसकी वजह से कितने मिलेंगे? 4। इसी तरीके से जब मैं इसकी बात करूँगा तो इसकी वजह से भी कितने मिलेंगे? 4, और एक ये बड़ा वाला है ही आपका, तो आपको हो गए कितने? 4 3 12 1 13 ट्रायंगल। आइए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे इस टाइप का, टाइप नंबर 4 हमारा है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है अक्सर एग्जाम में, पूछ देता है कि बताइए निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है। जैसे पहला एक फिगर हो गया आपका, दूसरा फिगर है, इसमें आपसे पूछ दिया जाएगा कि कितने त्रिभुज बने हुए हैं निम्न फिगर में। अब देखिए इसको काउंट करने के लिए आपको कुछ दिख रहा होगा कि इससे पहले वाली जो टाइप हमने पढ़ी थी, इससे पहले जो टाइप पढ़ी थी उसी से मिलता जुलता फिगर ये दिख रहा है, ठीक। अगर मैं कुछ समय के लिए इस लाइन को मिटा दूँ तो आपको क्या दिख रहा है कि ये, अगर इन तीनों को मैं मिटा दूंगा तो इससे पहले वाला हमारा फिगर दिख रहा है। तब देखिए इसको मिला देते हैं। अब बताइए इस बड़े वाले त्रिभुज में हमने क्या किया, एक छोटा त्रिभुज बना दिया है। इस छोटे त्रिभुज की वजह से हमें कितने ट्रायंगल मिलेंगे? 4, ठीक। प्लस उसके बाद देखिए ये बड़ा वाला ट्रायंगल हमारा हो गया एक 1, प्लस ये तो हमारा, अगर ये लाइनें नहीं खींची गई होती तो इतने ट्रायंगल हमारे इसमें बनते, 5 ट्रायंगल। लेकिन इसमें ये लाइनें खींची गई हैं तो इसके वजह से कितने ट्रायंगल बढ़ रहे हैं, अगर वही हम काउंट कर लें तो हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखिए कौन से बनेंगे, तो एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये, मतलब कि ए वाला, इसी तरीके से ए वाला, इसी तरीके से आप काउंट करेंगे तो ये वाला, इधर से काउंट करेंगे तो ये वाला, इधर से काउंट करेंगे तो ये, और इधर से काउंट कर रहे हैं तो ये। तो टोटल हमारे कितने बन गए? 6। तो यहाँ से 4 तो हमारे त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज बनने से 4 मिले, एक बड़ा वाला त्रिभुज, और ये 6 क्या हुआ, जब इस त्रिभुजों को हमने कंबाइन करके देखा तो कितने मिले? 6 मिले। तो कितने हो गए? 6 4 10 और 1 11 ट्रायंगल, ठीक। यहाँ तो किसी को डाउट नहीं होगा। देखिए अगले वाले में क्या करेंगे, अगले वाले में पहले देखेंगे इस त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज बने हुए हैं। इस त्रिभुज के अंदर 2 त्रिभुज बने हुए हैं, एक ये छोटा वाला और उससे एक ये बड़ा वाला। तो इस छोटे वाले की वजह से कितने बनेंगे? 4, ठीक। इससे अगला जो ये वाला बना है इसकी वजह से कितने बनेंगे? 4, और एक ये बड़ा वाला, ठीक। इतने तो हमें कोई दिक्कत नहीं है इतना काउंट करने में। अब इससे आगे देखिए कंबाइन वाला, क्या अभी हमने कंबाइन करके देखा तो कितना बन रहा है? एक ये और ये और ये 2, तो टोटल हमारे कितने बन रहे हैं? 6। तो टोटल आपका हो जाएगा 4 4 8 1 9 और 6 15। तो टोटल कितने ट्रायंगल हो गए? 15। आइए नेक्स्ट टाइप के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने अभी तक सीखा है कि पिछले 2 टाइपों में हमने सीखा कि किसी त्रिभुज में जो हमारा फिगर हुआ करता था वो त्रिभुज होता था, और त्रिभुज में हम क्या करते थे? त्रिभुज ही फाइंड करते थे। लेकिन अगली टाइप है वर्ग एवं आयत में त्रिभुज। अब आपको किसी फिगर में वर्ग या आयत मिलेगा और उसमें आपसे बोला जाएगा कि आप त्रिभुज काउंट करिए कि कितने त्रिभुज हैं। जैसे मैं पहला फिगर ले रहा हूँ, इसमें ये स्क्वायर है, स्क्वायर में इसमें पूछा गया हमसे कि कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए इसमें कितने, तो हमने क्या किया, एक डायगोनल को मिलाया है। इस डायगोनल में मिलाने से कितना त्रिभुज बना हमारा? तो पहला तो ये बन गया, दूसरा ये बन गया, पहला ये वाला पार्ट और दूसरा ये वाला पार्ट, ठीक। यहाँ तो इसमें कितने टोटल ट्रायंगल हैं? 2 हैं। अब दूसरे फिगर में देखते हैं, इसमें जब हमने क्या किया है, दोनों डायगोनलों को मिला दिया है, दोनों विकर्णों को हमने क्या किया है? मिला दिया है। अब पूछ रहा हूँ मैं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं। देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम, पहले और दूसरे को मिला के भी तो एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला देखिए, पहले और दूसरे को जब मिलाएंगे
तो आपका ये वाला त्रिभुज बन रहा है। ठीक, इसी तरीके से जब हम दूसरे और तीसरे को मिलाएंगे, दूसरे और तीसरे को, तो देखिए आपका एक त्रिभुज ये बन रहा है। ठीक, दूसरे और तीसरे को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज ये बन रहा है। इसी तरीके से हम तीसरे और चौथे को मिलाएंगे, तीसरे और चौथे को, तो एक ये वाला त्रिभुज बन जाएगा। इसी तरीके से जब हम चौथे और पहले को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज आपका ये बन जाएगा। तो 4 तो हमारी नंबरिंग के हिसाब से थे। ठीक, 4 तो हमारी नंबरिंग के हिसाब से थे। अब प्लस 4 हमने क्या किया, 2 त्रिभुजों को कंबाइन करके प्राप्त किया। तो कितने हो गए, 4। तो 4 टोटल हमारे पास कितने फाइंड आउट हो गए, 8। ठीक, अब देखिए अगले वाले में, ये तो हो गया हमारा बेसिक के हिसाब से कैसे फिगर हम फाइंड आउट करें। लेकिन इसके लिए भी हम एक ट्रिक सीखते हैं। ट्रिक क्या होगी हमारी, तो आप सिंपली क्या करें, जब किसी भी स्क्वायर या रेक्टेंगल को डायगोनल के हिसाब से, चाहे आप इस तरीके से मिला दें या इधर से मिला दें या दोनों डायगोनलों को मिला दिया जाए, दोनों विकर्णों को मिला दिया जाए, मतलब इस वाली भुजा से सामने वाली भुजा को मिलाती हुई रेखा से पार्ट बनाया जाए, तो क्या करेंगे, सिंपली हम सबका हर पार्ट की नंबरिंग कर देंगे। तो ठीक, यहाँ पे हमने क्या किया, 4 पार्ट में बांटा स्क्वायर को और उसको क्या कर दिया, नंबरिंग कर दिया। 4 नंबरिंग हो गई, 4 पार्ट हो गए। ठीक है, इसमें क्या करिए आप, 4 में आप क्या कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। 4 × 2 8, ये आ गया आपका नंबर ऑफ ट्रायंगल। ये 2 से हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, तो देखिए अभी हमने आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि किन्हीं 2 त्रिभुजों को मिलाने से कितना बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। इसी तरीके से जब हम 4 पार्ट में करेंगे तो कितने, 4 पार्ट में 2 त्रिभुज को मिलाने से कितने बनेंगे, 8 त्रिभुज मिलेंगे। तो इसीलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब जैसे मैं अगले फिगर पे चलूँ तो इसमें क्या हुआ, 1 नंबरिंग कर लेते हैं सिंपली हम, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 पार्ट हो गए हमारे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए 6 पार्ट हो गए, तो 6 × 2 टोटल कितना हो गया आपका, 12। ठीक, इसी तरीके से अगले में मैं करूं तो आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्ट हमारे कितने हो गए, 8। टोटल नंबर ऑफ पार्ट हमारे हो गए 8। तो 8 × 2 आ जाएगा बराबर आपका 16। इसमें कितने ट्रायंगल हो गए, 16। इसमें कितने हो गए, 12 ट्रायंगल। इसमें तो 2 है ही है और इसमें 8 ट्रायंगल। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। ठीक है, ये हमारा हो गया किसी स्क्वायर या रेक्टेंगल में जब किसी त्रिभुज को पूछा जाएगा तो करने का तरीका आपका यही होगा। अब ये तो हमारा हो गया बेस फिगर। जैसे मैं इसको मान लेता हूँ, ये हमारा बेस फिगर। इस तरीके से किसी चतुर्भुज को, चाहे चतुर्भुज हो, स्क्वायर हो और रेक्टेंगल हो, तो उसको क्या किया जाए, किसी विकर्णों के, दोनों विकर्णों से या सिंगल विकर्णों से बांट दिया जाए। तो उसको क्या करना होगा, सीधे नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 और × 2 कर दीजिए। जो सबसे लास्ट में नंबर आए, जैसे 4 पार्ट आए तो सबसे लास्ट वाला नंबर 4 है, 4 में गुना कर दीजिए 2 से, तो आपका आ जाएगा नंबर ऑफ ट्रायंगल। इसी तरीके से इसमें लास्ट नंबर 8 था, तो 8 में मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया आपका 16। इसी तरीके से इसमें 6 था लास्ट नंबर, तो 6 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 12। ठीक, आइए कुछ और क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। आइए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि दी हुई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दी हुई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, हमें त्रिभुज फाइंड आउट करना है। दी हुई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए, तो हमने अभी पीछे सीखा है कि इस प्रकार के सवाल में हमें सबसे पहले नंबरिंग करनी होती है। ठीक, तो हमने पहले वाले जो पहला स्क्वायर है हम इसको लेंगे, तो पहले वाले स्क्वायर को लिया तो नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 और 4। ठीक, 4 इसमें ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे तो 4 × 2 तो हो जाएगा कितना, 8। तो इस वाले बेस फिगर से हमें कितना मिल गया, 8 मिल गया। इसमें 8 मिला, तो सेम फिगर ये भी है, तो इसमें भी हमें कितना मिलेंगे, 8। ठीक, देखिए 8 तो हमारे दोनों बेस फिगर से मिल गए 8। लेकिन इन दोनों को क्या किया है, कंबाइन किया गया है। इन दोनों को कंबाइन किया गया है, तो कंबाइन करने से कितने ट्रायंगल बढ़ रहे हैं, अब उस चीज़ को सीखेंगे हम। देखिए ये वाली लाइन है जो इन दोनों को कंबाइन कर रही है। ठीक, तो इन दोनों के कंबाइन होने से जो ट्रायंगल बन रहा है, अब देखिए पहला ट्रायंगल तो ये बन रहा है आपका, इसको लेंगे आप, देखिए ध्यान से देखिए, पहला ये बड़ा वाला
एक ट्रायंगल आपका तो ये हो गया, ठीक, ये 8 8 प्लस आपका हो गया, अब प्लस एक आपका वो मिल गया कंबाइन वाला। अब देखिए इसी तरीके से इसका उल्टा भी मिलेगा आपको, ये वाला, इसको लेंगे, ठीक, एक और मिल गया आपका। तो टोटल कितने हो गए? 8 8 16 17 और 18, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए? 18। ठीक, आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए कुछ अलग और अगले क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। आइए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। आपसे कह रहा है कि दिए हुए फिगर में कितने त्रिभुज हैं। ठीक, दिए हुए फिगर में कितने त्रिभुज हैं, इसमें हमें ट्रायंगल का फाइंड आउट करना है, काउंट करना है इसको। तो देखिए, तो सबसे पहले इस वाले जो त्रिभुज ऊपर हमने बना रखा है इसको आप अवॉइड करिए। सबसे हम चतुर्भुज को पहले देखते हैं, स्क्वायर को। तो स्क्वायर में पहले क्या करेंगे? नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, 6, तो इसमें कितने ट्रायंगल हो गए? 6 × 2 करेंगे तो 12, तो 12 ट्रायंगल तो यहाँ से हो गए। ओके, अब इसके लिए अब ये देखिए, अब इस त्रिभुज में आ जाइए, A B और C, इस त्रिभुज में आएंगे आप, तो यहाँ पे भी आप नंबरिंग कर लीजिए 1 और 2। तो बेस फिगर से हमने पीछे और पहले ही कॉन्सेप्ट में सीखा था, इस वाले ट्रायंगल में कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 3, तो 12 प्लस 3, इतने यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। अब देखिए इन दोनों को कंबाइन करने से कौन सा क्वेश्चन है, यही हमें सीखना है। जैसे कोई दो बेस फिगर आपसे कंबाइन करके एक सवाल पूछा जाएगा, तो बेस फिगर का आप अलग अलग निकाल लीजिए, उसके बाद इन दोनों को कंबाइन करने से कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, बस वही आप फाइंड आउट कर लेंगे तो आपका आंसर सामने आ जाएगा। अब जैसे मैंने क्या किया, इस बेस फिगर से हमने क्या किया 12, तो स्क्वायर वाले जो ट्रायंगल उसको काउंट कर लिया, उसके बाद इस ट्रायंगल के बेस फिगर से हमने ट्रायंगल वाले काउंट कर लिए। अब ट्रायंगल और स्क्वायर को मिलाने से, ट्रायंगल और स्क्वायर के मिलाने से कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, अब उसको फाइंड आउट करना है हमको। अब तो देखिए, जैसे मैंने इनका नाम रख दिया, ये जो पॉइंट है इसको नाम मैंने दे दिया D। तो देखिए एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, त्रिभुज A B और D, ये वाला त्रिभुज A B और D, ये वाला त्रिभुज आपको दिख रहा होगा। तो 12 + 3 + 1। इसी तरीके से आप उस साइड में देखेंगे तो आपको एक त्रिभुज और दिख रहा होगा ADC, कौन सा? AD और C, एक त्रिभुज है। तो टोटल +1 और ये बढ़ गया, तो टोटल आपके कितने हो गए? आपका हो जाएगा 12 + 3 15 और एक 16 और एक 17, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे? 17। ठीक, आइए कुछ और क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आगे। इसमें पूछा है कि दी हुई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक, देखिए इसको करने के लिए सबसे पहले हम बेस फिगर देखेंगे कितने, इस फिगर में कितने बेस फिगर बने हुए हैं। तो देखिए, तो आपको कहीं दिख रहा होगा ये त्रिभुज, एक बेस फिगर दिख रही है हमको, और ये स्क्वायर, ये दो बेस फिगर दिख रही है। तो सबसे पहले हम इनको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्क्वायर पे चलते हैं। तो स्क्वायर में पहले नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक, तो इस चतुर्भुज में, इस स्क्वायर में हमें कितने मिल जाएंगे ट्रायंगल? 8 सबसे लास्ट नंबर है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। उसके बाद दूसरा बेस फिगर हमें क्या मिला? त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज A B और C। ठीक, इसका इस वाले पार्ट का नाम O रख देते हैं, जो जहाँ सारे ये जो सेंटर है इसको हम O मान लेते हैं। ठीक, तो 16 यहाँ तक किसी को दिक्कत? 8 पार्ट हमने किया स्क्वायर का, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, 8 × 2, तो आपका हो गया, इसमें हमें कितना मिला? 8 × 2 16 मिल गया। ठीक, उसके बाद अगला बेस फिगर हमारा ये ट्रायंगल है ABC, इसमें करेंगे नंबरिंग 1 2, तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा? 3। यहाँ से मिल गया हमें 3 फिगर। ये दो बेस फिगर हमें दिख रही थी, इन दो बेस फिगरों से हमने क्या किया? 16 और 3 को फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका हो गया 16 3 19। ठीक, 19। अब उसके बाद देखिए ये वाला ट्रायंगल आप ले लीजिए 20 और ये वाला 21। ठीक, उसके बाद
आपका हो जाएगा, इसको हम रख लेते हैं टी, इसको मान लेते हैं यम। ठीक, अब देखिए एक ट्रायंगल आपका बनेगा बी टी और ओ को मिलाने से। किसको? बी टी और ओ को मिलाने से, मतलब ये 7 नंबर और ये 20, तो आपका हो गया 20 से 21 यहाँ तक हो गया था। अब इसको मिलाएंगे तो आपका हो जाएगा 22। ठीक, इसी तरीके से इधर आएंगे, जब सी ओ यम को करेंगे तो एक ट्रायंगल यहाँ पे बन जाएगा, तो कितना हो गया? 23। ठीक, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए एक ट्रायंगल आपको मिल रहा होगा ये वाला, जो अभी इससे पीछे हमने सीखा, ये वाला ट्रायंगल। ठीक, तो 23 हमने फाइंड आउट कर लिया है, 23 तक। उसके बाद ये कितना हो गया? 24। इसके अपोजिट साइड ए वाला भी आपका हो जाएगा 25, तो टोटल कितने हो गए हमारे? 25। ठीक, उसके बाद देखिए एक ट्रायंगल आपको और दिख रहा होगा, ये वाला, कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला आपका, इसको करेंगे ए ओ और यम। जब इसको करेंगे तो आपका कितना हो गया? 25 पहले था हमारा, और एक ये 26। ठीक, इसके अपोजिट भी ए वाला बनेगा आपका, 26 से 27। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। 27 फिगर हमने कितने काउंट कर लिए? 27। ठीक, अब एक फिगर और लास्ट जो बचा हुआ है, ए टी यम, बड़ा वाला है, ए टी और यम, तो टोटल हमारे 27 और प्लस एक लास्ट वाला टोटल 28। तो इस फिगर में कितने हो गए? 28। एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं, रिपीट कर देता हूं मैं कैसे हमने फाइंड आउट किया। सबसे पहले हमने बेस फिगर देखा, बेस फिगर में हमें 2 बेस फिगर मिले, जैसे पहला स्क्वायर मिला और दूसरा ट्रायंगल मिला। तो स्क्वायर को फाइंड आउट किया तो हमने इसकी नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 से हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 8 में, तो कितना मिल गया? 16। ठीक, इसी तरह से हमने ट्रायंगल के बेस फिगर से ट्रायंगल काउंट किए तो मिल गया कितना? 3, तो 16 और 3 19। उसके बाद ये अलग था बी टी, इसको मान लो कोई भी नंबर हम एन मान लेते हैं, तो बी टी एन 20वां नंबर हो गया। उसी तरीके से सी एम, इसको क्यू मान लेता हूँ, सी एम क्यू, इसको किया 21वां नंबर। ठीक, यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने क्या किया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने सीखा था ए बी ओ को कैसे फाइंड आउट किया था, ए बी ओ को। ठीक, एक एक हो, या इसके अपोजिट साइड भी था ए सी ओ, यहाँ तक एक अगला ये हो गया। इसी का कॉपी बन रहा था ये वाला, ए ओ एम और ए ओ टी, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद सबसे लास्ट वाला ए टी एम। इस तरीके से हमने कितना 28 ट्रायंगल फाइंड आउट कर लिया था। ठीक, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए ठीक, आज की क्लास में यही तक रखते हैं। अगली क्लास में ट्रायंगल के कुछ और क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, उसको देखेंगे। ट्रायंगल में आपका कोई भी क्वेश्चन फिगर काउंटिंग में नहीं छूटेगा, जहाँ तक हमारी पूरी कोशिश रहेगी। उसके बाद तो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप इस चैप्टर में कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने सवालों से गुजर रहे हैं, वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप जितने भी इसमें टाइप बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन, चाहे वो एसएससी में हो, रेलवे में हो, बैंकिंग में हो, या किसी भी एग्जाम हो, या स्टेट लेवल का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में जितने भी फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन बन जाएँ, हम उस सारे टाइप से आपको रूबरू कराएंगे। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस है कितना आप इसमें कर सकते हैं। और चलिए आज की क्लास यही रखते हैं। जय हिंद।